नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी बड़ी खबर आई कि जिसने भूचाल ला दिया है। नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए हैं और इस पर बड़ी खबर यह है कि बैठक भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इमरजेंसी ये बैठक है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात पर बात करेंगे दोनों नेता। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुबह ही ईडी की टीम पहुंची थी। नवाब मलिक से लंबी पूछताछ हुई है। 6 से 7 घंटे की पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के मंत्री, एनसीपी नेता, वरिष्ठ मंत्री नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक की यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस तस्वीर को जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब नवाब मलिक सामने आए मीडिया के तो उनके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी, शिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने मुट्ठी बांधी, हाथ उठाया और उनके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जल्द 5 बजे बैठक शुरू होने जा रही है। और दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जगदाले भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर। तो विनोद जगदाले, ये इमरजेंसी बैठक 5 बजे शुरू हो रही है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर। जल्दी विनोद जगदाले, जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, उसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिलीप वलसे पाटिल से बात की और दिलीप वलसे पाटिल से बात करके राज्य की जो कानून व्यवस्था है उस पर पूरी जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिलीप वलसे पाटिल को वर्षा बंगले पर तलब किया है। दिलीप वलसे पाटिल, और बताया जाता है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। और अब जब कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसका जो इस्तीफा है कैबिनेट मंत्री का, वो राज्यपाल के पास आधिकारिक तौर पर सौंपा जाएगा। इसको लेकर बातचीत करने के लिए और पूरी इस गिरफ्तारी को लेकर राज्य में जो राजनीति चल रही है उस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने यहां पर इन दोनों नेताओं को तलब किया है। अब सवाल यह है कि विनोद जगदाले लगातार हमारे साथ बने हुए, फिर से आपको उनके पास लिए चलेंगे, लेकिन दीपक दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, जब इस तरीके से मंत्री की गिरफ्तारी होती है तो ना सिर्फ उस पर सवाल बल्कि पूरी सरकार पर सवाल उठ जाते हैं। जी, आपको बता दें कि इस मामले जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है तो ईडी अभी उनको लेकर गई हुई है जेजे अस्पताल में। उनका पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं ईडी राज्यपाल को इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर तमाम वो दस्तावेज से जुड़े दस्तावेज सहित पूरी जानकारी राज्यपाल को सौंपेगी। जिस तरह से ये बैठक का दौर अब शुरू हो रहा है, ऐसे में नवाब मलिक को इस अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ईडी ने जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है, तो आखिर उनके ऊपर जो गंभीर आरोप जिस तरह से लगाए गए हैं उसमें किस तरह से ईडी अब जब कोर्ट में पेश करेगी तो उन्हें क्या कुछ बताएगी कोर्ट में कि आखिर किन किन आधार पर गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, इकबाल कास्कर को थाने जेल से गिरफ्तार कर ईडी दफ्तर लाया गया, उससे पूछताछ 3 से 4 दिन पहले की गई। उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम की जो बहन थी हसीना पारकर, उनके बेटे से भी पूछताछ की गई। छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता है, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसके साड़ू से भी पूछताछ की गई है। तो ईडी हर उस एंगल पर, हर उस शख्स और लिंक की जांच लगातार कर रही थी कि आखिर अंडरवर्ल्ड से कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो जुड़े हुए हैं। क्योंकि एनआईए की जांच में पता चला था कि आखिर दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं और दाऊद इब्राहिम के इशारे पर देश के दाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी गई और इसके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। सवाल तो सिर्फ इतना पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कब इस्तीफा लेंगे ऐसे मंत्री का और कितने दिनों तक इस मंत्री को भी बचाने का महापाप करेंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई को दहलाया, जिन्होंने मासूम निर्दोष मुंबईकरों की जान ली। ऐसे व्यक्ति के साथ जब बिजनेस डीलिंग करते हैं तो इस प्रकार के मंत्री महाविकास आघाड़ी में होंगे और उद्धव ठाकरे उनका इस्तीफा भी नहीं लेंगे।
अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। आपने देखा था कि जब वो तारीख थी 9 नवंबर 2021 की, जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बम फोड़ा था नवाब मलिक के ऊपर, तब इसको हल्के में लिया गया था, लेकिन ईडी लगातार अपनी जांच कर रही थी और आज देखिए लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है नवाब मलिक को, और बीजेपी अब इस्तीफे की मांग कर रही है। तो दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार की जो इमरजेंसी बैठक है वो 5 बजे शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ नवाब मलिक को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, लेकिन नवाब मलिक कह रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। जबकि ईडी के सामने, वो मीडिया के सामने आए ईडी के साथ, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब उन्होंने हाथ भी उठाया इस तरीके से। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यह बड़ा भूचाल है। 9 नवंबर 2021 जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का बड़ा आरोप लगाया, 2003 से 2005 का यह मामला, और बीजेपी ने नवाब मलिक का इस्तीफा मांगा है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी ने कहा कि नवाब मलिक को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। चंद्रकांत ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप लगे हैं, जो करोड़ों की जमीन थी, कौड़ियों के भाव उन्होंने खरीदी है, जिस तरीके से टाडा का केस उन लोगों पर दर्ज था, जो कि सरकार वो जमीन ले सकती थी, लेकिन उससे बचाने के लिए उन्होंने इस वक्त सौदा किया अंडरवर्ल्ड के साथ। इतना बड़ा आरोप, इसलिए बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब उन्होंने इस्तीफा देना ही चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है, यह महाराष्ट्र का संकेत है। उनकी गिरफ्तारी की तो मांग हम करेंगे, नई गिरफ्तारी, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे, नई इस्तीफा देंगे तो आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में बड़ी मुश्किल आन पड़ी है नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद। मेरे दो सहयोगी लगातार मौजूद हैं, दीपक दुबे और विनोद जगदाले। एक बार फिर से विनोद आपके पास आते हुए, एक तरफ इमरजेंसी मीटिंग तो दूसरी तरफ बीजेपी अब मांग रही है इस्तीफा। देखिए, इमरजेंसी मीटिंग तो है ही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नवाब मलिक के अरेस्ट के बाद गृह मंत्री को फोन करके राज्य की कानून व्यवस्था का हाल पूछा है और उसके बाद उन्हें अपने वर्षा निवास स्थान पर बुलाया है 5 बजे। बताया जाता है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी वहां पर मौजूद होंगे। फिलहाल जो राजनीतिक हालात वहां पर बने हुए हैं उसके बारे में चर्चा होगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा होगी। जिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है उस मामले पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा नवाब मलिक का जो इस्तीफा है उस इस्तीफे को लेकर अब कैबिनेट मिनिस्टर की गिरफ्तारी होने के बाद कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी के एक मंत्री को यहां पर इस्तीफा देना ही होगा। तो नवाब मलिक का जो इस्तीफा मुख्यमंत्री सीधा राज्यपाल के पास भेज सकते हैं। आपने देखा ही होगा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो आक्रामक हो चुके हैं और सभी नेता कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने इस्तीफा देना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर केस है, दूसरा मंत्री गिरफ्तार हो चुका है, तो अब इस्तीफा लेकर ही हम रहेंगे। खुद चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। अब राजनीति भी इस पर पूरी हो चुकी है। आपने देखा ही होगा कि जब नवाब मलिक को जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर नारेबाजी की है, कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। गाड़ी में बैठते वक्त उन्होंने एक बात भी कही कि मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है, एक भी अधिकारी को मैं यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, झूठा मामला मेरे ऊपर दर्ज किया गया है। तो नवाब मलिक के कड़े तेवर है, क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछले 2 से 3 महीने जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की एक लंबी जंग चली और नवाब मलिक एक के बाद एक वहां पर अपने सबूत वहां पर पेश करते गए। अब नवाब मलिक इस मामले में क्या सबूत पेश करेंगे? अब फिलहाल नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहां पर पीएमएलए कोर्ट के बाहर बंदोबस्त भी लगाया गया है। कुछ ही देर में नवाब मलिक को वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी के वकील इस मनी लॉन्ड्रिंग की मामले की जांच करने के लिए वहां पर मांग करेंगे कि उन्हें कस्टडी की जरूरत है। अब कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है और आगे क्या खुलासा होगा ये देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गरमा चुकी है। पहले जब गृह मंत्री की गिरफ्तारी हुई अनिल देशमुख की 100 करोड़ के वसूली के आरोप के बाद, तब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल जैसा आ गया था। लेकिन अब ये दूसरी गिरफ्तारी है, दूसरा कैबिनेट मंत्री यहां पर ईडी की रडार पर है और ईडी अब कुछ ही देर में पीएमएलए कोर्ट पहुंचेगी और नवाब मलिक को कोर्ट के सामने वहां पर पेश करेगी। जी विनोद, इस गिरफ्तारी के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार कितनी मुश्किल में है? देखिए,
आए दिन महाविकास आघाड़ी मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। सिर्फ अनिल देशमुख पर 100 करोड़ के आरोप नहीं लगे, उनके बाद अब नवाब मलिक पर आरोप लग चुके हैं। अनिल परब जो मंत्री है राज्य के शिवसेना कोटे से, उन पर भी कई आरोप लग चुके हैं। उनकी भी ईडी ने एक बार जांच की है। तो एक के बाद एक नंबर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन यही कहते हैं कि 3 से 4 मंत्री और है जो ईडी के रडार पर है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शिवसेना के सांसद भावना गवली को भी यहाँ पर ईडी दफ्तर को बुलाया गया था। एक के बाद एक शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, उनके नेता ईडी के रडार पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। शरद पवार जो कद्दावर नेता है और जिन्होंने महाविकास आघाड़ी का गठन किया, खुद शरद पवार ने भी ये बात कही है कि नवाब मलिक बहुत दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा बयान देते रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करते रहे हैं, तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं आपको एक अपडेट ये भी बताना चाहता हूं कि जब नवाब मलिक को यहां से उनके घर से ईडी दफ्तर लाया गया, तब नवाब मलिक की बेटी को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने फोन किया और कहा कि पूरी महाविकास आघाड़ी ये नवाब मलिक के साथ है, उनके परिवार के साथ है। नवाब मलिक खुद भी पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। नवाब मलिक कई बार ट्वीट भी किए थे कि कुछ मेहमान मेरे घर में आने वाले हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। तो महाविकास आघाड़ी ने अपना पूरा समर्थन नवाब मलिक परिवार को दिया है, नवाब मलिक को दिया है। खुद पार्टी सुप्रीमो हो ये भी बात आकर सामने कह रहे हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में क्या कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। आपको पता ही होगा नारायण राणे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने 3 दिन पहले ही खुलासा किया था कि मातोश्री के 4 लोगों की ईडी की नोटिस तैयार है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं शब्दों में उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, ठाकरे परिवार हो, इन पर निशाना साधा है कि उनकी भी ईडी की जांच जल्द ही की जा सकती है। आपको पता ही होगा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा के चुनाव है। सिर्फ मुंबई महानगर पालिका नहीं, ठाणे महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, पिंपरी चिंचवड हो, नासिक हो और नवी मुंबई, ऐसी बड़ी महानगर पालिका, औरंगाबाद महानगर पालिका, यहाँ पर चुनाव होने हैं और ये चुनाव सभी भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी के लिए काफी अहम है। अब बताया ये जाता है कि ये गिरफ्तारी जो नवाब मलिक की हुई है वो राजनीति से प्रेरित है, ये महाविकास आघाड़ी का आरोप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नेता मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे और आप आरोप ईडी पे मढ़ेंगे कि ईडी राजनीति कर रही है। तो ये अब देखना है कि कोर्ट अब क्या फैसला सुनाता है और शुरू भी हो गए हैं। मैं संजय राउत के स्टेटमेंट की बात करूंगी, विनोद जगदाले आती हूं, लेकिन दर्शकों को ये अरेस्ट ऑर्डर दिखा देते हैं जो ईडी की तरफ से जारी हुआ था। अरेस्ट ऑर्डर, नवाब मलिक को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट ऑर्डर की एक कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये अब तक का बड़ा अपडेट है इस मामले में। लगातार एक तरफ इमरजेंसी बैठक महाविकास आघाड़ी सरकार की शुरू होने जा रही है 5 बजे। उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार मौजूद रहेंगे और नवाब मलिक की अरेस्टिंग को लेकर उसमें चर्चा की जाएगी। और खबर यह भी है कि नवाब मलिक का जल्द इस्तीफा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। और समीर वानखेड़े और नवाब मलिक जब पिछले साल नवंबर के महीने में आमने सामने थे, एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, तब महाराष्ट्र की राजनीति सुर्खियों में थी। और एक बार फिर से 2022 में फरवरी का ये महीना और नवाब मलिक जो उस वक्त काफी एक्टिव थे वो खुद गिरफ्तार हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन विनोद, ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। संजय राउत का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, जब उनसे पूछताछ हो रही थी नवाब मलिक से, तब उनकी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनको फंसाया गया। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए सवाल के साथ मैं लौटूंगी। विनोद जगदाले आपसे पूछूंगी, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।